बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। एसएससी और एचएससी के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इस बात का पता है कि 9-10 के एडमिशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एडमिशन जो हैं वो अभी चल रही हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम बचा है अपने सिलेबस को कवर करने के लिए और खुद को बोर्ड के पेपर्स के लिए तैयार करने के लिए, क्योंकि 9-10 के पेपर्स 31 मार्च से स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो पेपर्स हैं वो 28 अप्रैल से स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं वो 3 मंथ के अंदर अंदर जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स अभी कहेंगे कि हमारे पास जो है वो काफी टाइम है अपने पेपर्स की तैयारी के लिए, बट आपका ये जो काफी टाइम है आपका पलक झपकते गुजर जाएगा अगर आप लोगों ने अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया कि आपके साथ जो है मैं गेस्ट पेपर जो है वो जरूर शेयर करूंगा, तो उसके बाद स्टूडेंट ने रिपीटली ये कमेंट स्टार्ट कर दिए कि आप गेस्ट पेपर्स कब अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ये एक चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि गेस्ट पेपर अपलोड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किए जाए वो आपके लिए हेल्पफुल हों, क्योंकि यहाँ पर फेडरल बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उसमें हर साल सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक्स रिपीट नहीं किए जाते। फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है वो लास्ट ईयर के पेपर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल्स के पेपर दिए हैं वो मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि सेकंड एनुअल का पेपर फर्स्ट एनुअल के पेपर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह जो है आपके लिए हर साल के लिए जो है वो न्यू क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह हर साल गेस्ट पेपर्स को भी अपडेट किया जाता है। उनमें न्यू क्वेश्चन और न्यू टॉपिक्स मेंशन किए जाते हैं जो कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे। इसके अलावा 10th और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो 2026 में फर्स्ट टाइम अपने न्यू सिलेबस में से पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके जो गेस्ट पेपर्स हैं उन पर जो है उन पर काम चल रहा है। जब टाइम होगा आपके गेस्ट पेपर्स ऑटोमेटिकली जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी गेस्ट पेपर्स कब अपलोड किए जाएंगे। लेकिन आप स्टूडेंट्स ने अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो अपने सारी की सारी अपने गेस्ट पेपर पर जो है वो अपने डिपेंड नहीं करने की गेस्ट पेपर्स अपलोड किए जाएंगे, तो हम अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो इसलिए आज की हमारी वीडियो का टाइटल ही यही है कि आप स्टूडेंट के साथ एक ऐसी रूटीन जो है वो शेयर की जाए जिसको आप फॉलो करके एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट तक का सफर तय कर सकते हैं। ऐसा स्टडी स्केड्यूल जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और ऐसी टिप्स जो कि आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल हो, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और जब आप इन पॉइंट्स को अपने रियल लाइफ में स्टडी पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको खुद ब खुद अपनी रूटीन में चेंजिंग नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने एक हाई टारगेट अपना सेट करना है। हाई टारगेट आपने सेट क्यों करना है? क्योंकि जब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्टडी किस लिए करते हैं तो आप एक स्टूडेंट जवाब देगा कि मैंने इस फील्ड में आगे जाना है तो इसलिए मैं स्टडी करता हूँ, और एक स्टूडेंट कहेगा कि मैंने इस फील्ड में आगे जाना है तो इसलिए मैं स्टडी करता हूँ। तो जिस तरह आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक गोल आपने सेट किया हुआ है ना जिसको आपने अचीव करना है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसी तरह जब आप स्टडी करते हैं तो आप स्टडी में भी अपना एक टारगेट जो है अपना सेट करते हैं कि मैंने अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में इतने मार्क्स मैंने स्कोर करने हैं। तो जो भी आपके मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस है ना, आपने जो आप टारगेट सेट करेंगे आप अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा का आपने अपना टारगेट सेट करना है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि फेडरल बोर्ड की हिस्ट्री में जितने भी स्टूडेंट गुजरे हैं ना उसमें से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ये बात करेंगे कि हम जितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं हमारे उतने मार्क्स जो है वो रिजल्ट में दिए जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि हमारे जो मार्क्स होते हैं वो हमारे हमेशा जो है वो एक्सपेक्टेशन से हमें रियलिटी में जो मार्क्स होते हैं वो हमारे कम दिए जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में 90 या 95% मार्क्स आए तो आपने जो टारगेट सेट करना है वो 100% मार्क्स का आपने सेट करना है। और जब आप 100% मार्क्स के लिए आप जब स्कोर करेंगे ना तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी ना 90-95% मार्क्स की, वो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट पे आपको 90-95% मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपने हमेशा जो टारगेट जो है ना वो आपने हमेशा हाई आपने टारगेट सेट करना है, अपनी एक्सपेक्टेशन के मार्क्स से ज्यादा का आपने टारगेट सेट। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है क्रिएट अ स्टडी प्लान, यानी कि आपको एक स्टडी स्केड्यूल डिजाइन करने की जरूरत है। स्टडी स्केड्यूल आपके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक तो अपना टाइम पे आप अपना सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, और दूसरा फिर लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक नहीं करते, आपके पास रिवीजन करने का टाइम जो है वो आपके पास मौजूद होता है। स्टडी स्केड्यूल जो है वो आपके लिए हर स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टडी स्केड्यूल आपको बना के नहीं दे सकता, क्योंकि किसी स्टूडेंट की मॉर्निंग सुबह 7 बजे होती है, किसी की 9-10 बजे होती है, आपके पास जो खाना खाने के जो आपके टाइम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ जिसके थ्रू आप एक बेहतरीन स्टडी स्केड्यूल आप बना सकते हैं। तो आपकी ये जो पूरे दिन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आपने इसमें से अपना टाइम निकालना है स्टडी के लिए, और आपने वीकली टाइम टेबल बनाना है, और उस वीकली टाइम टेबल में आपने हर दिन के अपने जो भी गोल या जो भी टारगेट है आपने वो सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने मंडे को ये टारगेट या ये गोल आपने सेट किया है कि मैंने केमिस्ट्री की और फिजिक्स की यूनिट 1 कंप्लीट मैंने याद करने, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि रात को सोने से पहले आपने वो टारगेट अचीव किया हो, यानी कि आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स की यूनिट 1 आपने याद जो है वो आपने किया हो मंडे वाले दिन। फिर ट्यूसडे वाले दिन आपने ये टारगेट आपने सेट किया कि आपने मैथ की यूनिट 1 की प्रैक्टिस करनी है, तो रात को सोने से पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने यूनिट 1 की प्रैक्टिस की हो। इसी तरह आपके पास वीक के 7 दिन होते हैं, तो आपने सातों दिन पे आपने अपने अलग अलग गोल्स, अलग अलग जो आपके टारगेट्स है आपने उन्हें जो है वो आपने कंप्लीट करना है। तो एक स्टडी स्केड्यूल जब भी एक स्टूडेंट बनाता है ना तो उसमें एक कॉमन
मिस्टेक है जो कि सारे स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि वो अपना जितना भी फोकस या जितना भी उनकी टेंशन होती है वो सारे के सारे साइंस सिलेबस में की तरफ देते हैं, क्योंकि साइंस सिलेबस मुश्किल होती है, वो उसकी तैयारी स्टूडेंट सबसे पहले करते हैं। ठीक है, साइंस सिलेबस की आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो आपको मुश्किल लगती है, लेकिन साथ में फिर आपकी जो अटेंशन जो आपने उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात इनको देनी होती है, आप उनकी तरफ वो अटेंशन उनको या उनकी तरफ वो फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से आपके फिर जो मार्क्स होते हैं वो इन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स फिर डिक्रीज हो जाते हैं। आपने साथ में इनको भी लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप एक दिन में 1 घंटा अगर आप केमिस्ट्री को देते हैं तो 1 घंटा फिर आपने उर्दू को भी देना है, 1 घंटा अगर आप मैथ फिजिक्स को दे रहे हैं तो 1 घंटा फिर आपने इंग्लिश को भी देना है। तो साथ में आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ इन सब्जेक्ट की भी तैयारी आपने साथ साथ लाजमी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अंडरस्टैंड दी एग्जाम पैटर्न। ये पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि जो हमसे प्री बोर्ड या वीकली टेस्ट या जो भी हमसे लिए जाते हैं मंथली टेस्ट, वो हमारे लिए क्यों जरूरी होती है, अगर हमको स्किप करें इससे हमारा क्या नुकसान होता है। ठीक है, जो भी आपके प्री बोर्ड लिए जाते हैं, मंथली या वीकली टेस्ट लिए जाते हैं बेटा, इससे आप लोगों का फायदा होता है, क्योंकि जब आप सेंडम्स की या प्री बोर्ड की आप तैयारी आप कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि पूरा साल मेहनत करते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो अपनी अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो प्री बोर्ड वगैरह ये नहीं देते और डायरेक्ट आके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होते हैं ना, तो जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तब तो वो बहुत खुश होते हैं कि हमें जो है वो हर एक क्वेश्चन आता है, लेकिन जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आती है ना, तो हाफ क्वेश्चन होता है और वो अटेम्प्ट करते हैं और एग्जाम एंग्जाइटी की वजह से वो पूरा का पूरा उनका पेपर जो है वो ब्लैंक हो जाते हैं और उन्हें पेपर समझ में नहीं आता और उनका पेपर जो है वो अच्छा नहीं जाता। तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड्स दिए होंगे, आप लोगों ने मंथली टेस्ट दिए होंगे, आपके वीकली टेस्ट हुए होंगे, तो आप लोगों को ये चीजें पता होंगी, आपने ये जो है एग्जाम एंग्जाइटी जो है उससे आपने डील किया होगा, तो फिर आप फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर जो मिस्टेक्स आपकी प्री बोर्ड में होती हैं आपको उन मिस्टेक्स का पता चल जाता है और फिर कम चांस होता है कि वो मिस्टेक आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, और अगर डायरेक्ट आप बोर्ड एग्जाम में जाके अगर वो मिस्टेक करते हैं तो वो तो फिर जाहिर सी बात है ना, उससे तो आपको फिर नुकसान होगा। एक जो आप सेंटम्स देते हैं या प्री बोर्ड देते हैं, इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके जो है वो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, आपके जो है आपने टाइम किस तरह मैनेज करना है, और आपके जो है वो आपके जो है डिफरेंट और जो चीज़ें होती हैं आपको पता चल जाती हैं, आपको एग्जाम का पेपर जो है वो पैटर्न पता चल जाता है। तो इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने जो जितने भी प्री बोर्ड्स हैं या जितने भी आपकी ये चीज़ें होती हैं कि आपके लिए करवाई जाती हैं, आपकी आसानी के लिए करवाई जाती हैं, तो आपने उनमें अटैम्प्ट जो है आपने उनमें अपीयर ज़रूर होना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि प्रैक्टिस विद पास पेपर्स। ठीक है, अभी काफी सारे स्कूल या कॉलेज होंगे जिनमें सेंडम्स जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे या जिनमें अभी प्री बोर्ड है वो स्टार्ट होने होंगे, और अगर आपने प्री बोर्ड वगैरह या सेंडम्स अगर आपसे स्किप हो गए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक और ऑप्शन होता है पास पेपर से प्रैक्टिस करने का। ठीक है, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जो है वहाँ पे आपको पास पेपर्स मिल जाते हैं और पास पेपर को डाउनलोड करके आपने उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और आपने उनकी प्रैक्टिस ऐसे स्टार्ट करनी है कि जैसे ये आपका फाइनल बोर्ड का पेपर है जो कि आपका पेपर में आएगा, और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने इनकी पास पेपर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। इससे भी आपकी क्या होता है, आप एग्जाम एंग्जाइटी से आप जो है वो टैकल कर लेते हैं, और आपके जो है वो पास पेपर्स में फिर आप जो आपके जो फाइनल पेपर होते हैं उनमें आप मिस्टेक्स नहीं करते, क्योंकि आपने पास पेपर्स की आपने प्रैक्टिस की होती है। तो आपने जो है या तो फिर आपकी अपनी चॉइस होती है कि या तो आप प्री बोर्ड जो है वो दे लें या तो फिर पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें। अगर इन दोनों में से आप कोई एक काम भी करते रहें तो आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आप अपनी जो है वो मिस्टेक फिर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गेट इनफ स्लीप, और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास स्टे हाइड्रेटेड एंड एनर्जाइज। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जो है समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी सारी गेम है ये आपकी माइंड की गेम है, और आपका माइंड जो है वो आपका रिलैक्स होगा, जब आपके माइंड को एनर्जी मिलेगी तो तब भी आप ये सारे काम कर पाएंगे। एक स्टडी स्केड्यूल चाहे कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, आप उसे फॉलो जो है वो तब कर पाएंगे जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, और माइंड किस तरह आपका रिलैक्स होगा, जब आप अपना टाइम पर सोएंगे, टाइम पर जागेंगे, टाइम पर खाना पीना करेंगे। इसलिए जब आप एक ब्रेक के बाद जब आप दोबारा से अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे, जब आपका मूड फ्रेश होगा, तो जो चीज़ आपको पहले समझ में नहीं आ रही होगी, जब आप ब्रेक के बाद आप उसे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, आपका पढ़ाई की तरफ जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा। और इस सारे सिनेरियो में अगर आपको ये अगर ख्याल आने लग जाए ना कि मैं आज का काम कल कर लेता हूँ, कल का काम परसों कर लेता हूँ, तो आपने ये एक जो है वो चीज़ याद रखनी है, आप अपने उस गोल को याद करना है जिसके लिए आप मेहनत कर रही हैं, और आपने जो है क्योंकि आपकी ये सिर्फ फाइनल बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, ये आपकी पूरे साल की मेहनत होती है, और अगर पूरे साल की मेहनत कर आप करते हैं और फिर एंड में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर जो है आपको पता है कैसी फील आती है। तो फिर इसलिए आपने जो है वो खुद को मोटिवेट करना है कि यस आई
कैन डू इट। और इस सारे सिनेरियो में आपने अल्लाह ताला को जो है वो याद करना है और अल्लाह ताला का आपने साथ नहीं छोड़ना, अल्लाह ताला को आपने याद करते रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। इसके अलावा जो भी आपके जो है वो स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर्स हैं, एकेडमी के टीचर्स हैं, आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, जो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, आपने उनको सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि जब आप रियल लाइफ में आप स्टडी करें तो आपने उन्हें इंप्लीमेंट भी करना है। सेम इसी तरह जब तक ये वीडियो चल रही है तो ऐसा नहीं है कि जब तक वीडियो है तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, जैसे ही वीडियो एंड होगी तो आप मेरी जो है वो बात को भूल जाएंगे। आपने इन्हें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आपके पेपर्स में जो है वो जरूर कामयाब करेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो स्टूडेंट जो कि फेडरल बोर्ड में टॉप करते हैं उनकी आंसर शीट शेयर करूंगा। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फेडरल बोर्ड में जो है वो टॉपर्स कौन सी जो है वो मिस्टेक नहीं करते और अपने जो है वो पेपर्स में जो है वो फुल मार्क्स ले जाते हैं, और जबकि एक नॉर्मल स्टूडेंट जब वो मिस्टेक करता है तो उसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो उस वीडियो को आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं फिर उस नई वीडियो में। अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।